आज का टॉपिक है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। इसको समझने के लिए कि क्या कोई दो ट्रायंगल जो हमको दिए गए हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं हैं, या एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, या ऐसा भी कह सकते हैं पहला ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, या दूसरा ट्रायंगल पहले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। तो ऐसा समझते हैं कि दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, यस और नो, ऐसा प्रश्न है। तो अभी देखिए यहाँ पर दो ट्रायंगल लिए हैं, तो उसमें देखिए लिखते हैं पहले ट्रायंगल ए बी सी। लिखना बहुत ज़रूरी है, तो ही हमें समझ में आएगा कि हमें क्या करना है। और ट्रायंगल लिया पी क्यू आर। अब यहाँ देखिए मैंने एक ऑर्डर में ए बी सी ही लिखा, दूसरा पी क्यू आर लिखा। ये अल्फ़ाबेटिकली ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ और भी हो तो भी ऐसे ही लिखना है कि नहीं लिखना है, ये देखना है हमको। तो अब हमें देख रहे हैं कि ट्रायंगल, इसको थोड़ा इसको ऐसा कर देते हैं, ट्रायंगल ए बी सी। हमारे पास ऑप्शन आए, देखो हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं। पहला कॉम्बिनेशन ट्रायंगल ए बी सी क्या कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के, पहला। दूसरा, क्या ट्रायंगल ए बी सी, अब ऑर्डर बदल रहे हैं तो पी क्यू आर की जगह हम लिखेंगे क्यू आर पी, ट्रायंगल क्यू आर पी। हमने ऑर्डर बदला है, तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, ये भी पता करना है हमको। ये सब क्वेश्चन है, अभी हमारे पास ये सब क्वेश्चन है, ऐसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होंगे या नहीं होंगे। थर्ड, ट्रायंगल ए बी सी क्या कॉन्ग्रुएंट है आर पी क्यू के, ट्रायंगल आर पी क्यू के कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। ये तीन टाइप के कॉम्बिनेशंस बनते हैं। तो अब हम ये चेक करेंगे या पता करेंगे कि कौन कौन से कॉम्बिनेशंस में हैं कि भाई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं और कहाँ कहाँ नहीं होते। तो सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट वाला, अब सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हमने लिया ट्रायंगल ए बी सी क्या कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, ठीक है, ये पता कर रहे हैं, ये हमारे लिए क्वेश्चन है। ट्रायंगल पी क्यू आर ये है या नहीं है। तो इसको चेक कैसे करते हैं, तो यहाँ से पहले तो यही देखना शुरू कर, यहाँ पर हमें फोकस करना है। तो ट्रायंगल ए बी सी लिखा है, तो ट्रायंगल ए बी सी का सबसे पहले ए लिखा है, तो एंगल ए, और इधर लिखा है पी, तो एंगल पी, एंगल को चेक कर रहे हैं। वैसे ही एंगल बी, तो एंगल क्यू होना चाहिए। उसके बाद आप ऑर्डर बदल नहीं सकते। और एंगल सी लिया है तो लास्ट वाला है इसका, तो उसका भी लास्ट वाला ही होगा, इसका मतलब एंगल आर। तो ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ये सब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाते हैं। अब हम चेक करें यह इक्वल है या नहीं है। क्या एंगल ए एंगल पी के इक्वल है। अब फिगर देखिए, ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर पे ध्यान दें, तो यहाँ पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो एंगल ए है और एंगल पी दोनों 80 डिग्री, इसका मतलब ये इक्वल है। एंगल बी और क्यू देखिए ग्रीन ग्रीन कलर से बताए हैं, वो 60 डिग्री, इसका मतलब दोनों इक्वल है। वैसे एंगल सी और एंगल आर दोनों भी इक्वल है, 40 डिग्री के मेज़रमेंट। इसका मतलब ट्रायंगल ए बी सी के एंगल्स दूसरे ट्रायंगल जो पी क्यू आर के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल है। अब ये हमने एंगल्स चेक किए हैं, इसका मतलब तीनों एंगल इक्वल है, पहले ट्रायंगल के दूसरे ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल है। अब आते हैं साइड्स के ऊपर। अब मैं इसको एक बार फिर से लिख देती हूँ तो आपको समझ में आएगा। ए बी सी, क्योंकि कॉम्बिनेशन बनाने इसमें पी क्यू आर। तो अब साइड, तो साइड ए बी और पी क्यू ऐसा ही लेना है। तो साइड ए बी और पी क्यू, साइड बी सी, और यहाँ पे आएगा साइड क्यू आर, और फिर सी ए, घूम जाना, ए से बी, बी से सी से ए, वैसे ही आर से पी आएगा। तो अब हम देखें ए बी। अब यहाँ पर मैंने कलर्स इसलिए लिए हैं ताकि ये मेज़रमेंट हमें जल्दी जल्दी समझ में आए कि जो रेड कलर की साइड है रेड कलर के इक्वल है, ग्रीन कलर की साइड ग्रीन कलर के इक्वल है, और ब्लू कलर की साइड ब्लू कलर के इक्वल है। सेम ब्लू कलर का एंगल ब्लू कलर के इक्वल है, ग्रीन कलर का एंगल ग्रीन कलर के इक्वल है, और रेड कलर का एंगल रेड कलर के इक्वल है।
तो जल्दी जल्दी हमको समझ में आएगा। तो यहाँ देखिए ए बी और पी क्यू दोनों रेड कलर है, इसका मतलब दोनों का मेजरमेंट इक्वल है या उनकी लेंथ सेम है। बी सी इक्वल टू क्यू आर, ये भी देखिए दोनों ब्लू कलर है, इक्वल है। और सी ए और आर पी ये देखिए दोनों ग्रीन कलर है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल है। तो ये भी क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कहलाती हैं। ये सब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कहलाती हैं। तो हमें क्या पता चला है, फर्स्ट जो कॉम्बिनेशन लिया है उसके अकॉर्डिंग हमें पता चल रहा है पहले ट्राइंगल के एंगल्स दूसरे ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल है। मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ए इक्वल टू पी, बी इक्वल टू क्यू, सी इक्वल टू आर। वैसे ही साइड्स ए बी इक्वल टू पी क्यू, बी सी इक्वल टू क्यू आर एंड सी ए इक्वल टू आर पी। जब ऐसा हो जाता है ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड ऑल कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, दैट मीन्स कंफर्म हो जाता है, ये हमने टेस्ट कर लिया कि हाँ भाई ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी क्यू आर के। ये हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गए, पक्का हो गया। ठीक है, ऐसे करके हम इसको चेक करते हैं। हमने अभी कंफर्म कर लिया है कि हाँ भाई ये तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब हमें दूसरा कॉम्बिनेशन लेना है, तो दूसरा कॉम्बिनेशन हम लेते हैं। देखिए अब दूसरा कॉम्बिनेशन लेते हैं। तो हमने पहले क्या लिया था, फिर से लिख दें। पहला लिया था ट्राइंगल, एक मिनट इसको ठीक कर दें, हाँ, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है ट्राइंगल पी क्यू आर के, और यह हमारा निकला था यस है। अब हम दूसरा ले रहे हैं क्योंकि हमने सीक्वेंस बदला था, तो उसमें आ रहा था ट्राइंगल ए बी सी, तो वैसे ही लिया था हमने, लेकिन इसका हमने सीक्वेंस बदला था, पी क्यू आर की जगह लेते क्यू आर पी, ऐसा ले। तो अब इसको हमें चेक करना है, तो क्या ऐसा होता है या नहीं होता है। तो हम अब लिखें ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल क्यू आर पी, हमने ऐसा लिख लिया। अब वही तरीका है, पहले एंगल के इक्वल होना चाहिए, तो एंगल ए के एंगल क्यू के इक्वल हम चेक करेंगे। सेकंड एंगल इक्वल, एंगल बी के एंगल आर के इक्वल है, और एंगल सी क्या एंगल पी के इक्वल है, मतलब थर्ड के इक्वल थर्ड है या नहीं है, ये हम पता करें। अब देखें ए और क्यू, ए तो 80 डिग्री है लेकिन क्यू कितना है 60 डिग्री, ये इक्वल नहीं है, मतलब नॉट इक्वल लिखेंगे हम लोग। बी और आर देखें, बी 60 डिग्री है और आर 40 डिग्री, ये भी तो इक्वल नहीं है। अब सी 40 है और पी 80, ये भी इक्वल नहीं है, इसका मतलब दे आर नॉट इक्वल, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। लेकिन हम लिखेंगे ये सब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ये सब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ऐसे ही हम साइड्स को भी चेक करेंगे। तो फिर मैं एक बार फिर से लिख देती हूँ, क्योंकि हमें कॉम्बिनेशन लेने पड़ते हैं, वो फिक्स होते हैं, उसको आप बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए साइड ए बी और क्यू आर ऐसा कंपेयर करेंगे, तो ए बी, साइड ए बी क्या क्यू आर के इक्वल है, वैसे बी सी क्या आर पी के इक्वल है, और साइड सी ए क्या पी क्यू के इक्वल है, ये हमें चेक करना है। और ये सब क्या है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, अब देखें ए बी रेड कलर से आपको दिख रहा है, और क्यू आर देखिए, क्यू आर तो ब्लू कलर से, मतलब दोनों की लेंथ सेम नहीं है, मतलब इक्वल नहीं है। फिर बी सी देखें, बी सी ब्लू कलर की है, और आर पी कौन से कलर की है ग्रीन कलर की, ये भी इक्वल नहीं है। सी ए ग्रीन कलर की है और पी क्यू रेड कलर की है, ये भी इक्वल नहीं है। मतलब ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड ऑल कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट इक्वल। तो पक्का ही हो गया है ये कि ये एंगल, ये ट्राइंगल इसके ऊपर रखेंगे तो ओवरलैप नहीं करेगा, जिस तरह से एंगल्स दिए हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के ऊपर दूसरा एंगल नहीं आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखें, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, हमारा क्या रिजल्ट निकला, इसका मतलब ये है ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है ट्राइंगल क्यू आर पी के।
इसका मतलब ये नहीं है, या इसको ऐसे कर सकते हैं, ऐसे नहीं। तो ट्राइंगल ए बी सी नॉट कॉन्ग्रुएंट टू क्यू आर पी बिकॉज दे आर ऑल कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। इस तरह से हमने लिखा पॉइंट टू में हमारा आ गया कि ये नहीं आ रहा है। अब आते हैं हम थर्ड पॉइंट पे। तो अब देखें थर्ड पे, तो अब हम लिखते जाते हैं हमने क्या क्या किया है। फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा था, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट था। एक मिनट ठीक से कर दें। हमारा फर्स्ट पॉइंट में जो हमने किया था, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट था ट्राइंगल पी क्यू आर के, क्योंकि दे आर ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड ऑल कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, सो दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। दूसरा, ट्राइंगल ए बी सी हमने थोड़ा सीक्वेंस बदला था, उसमें किया था ये कॉन्ग्रुएंट था। हमने किया था क्यू आर पी, हमें पता चला कि ये कॉन्ग्रुएंट नहीं। अब आता है थर्ड, इसमें ट्राइंगल ए बी सी लेंगे, तो अब चेक करेंगे कि क्या ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। अब इसमें हम क्या करेंगे, दूसरा ट्राइंगल लेंगे, हमने सीक्वेंस बदलेंगे। तो पहले पी क्यू आर लिया था, देखो फर्स्ट में, फिर क्यू आर पी लिया, अब आर पी क्यू ले लेंगे, आर पी क्यू। अब इसको चेक करते हैं कि ये है या नहीं है। तो अब हम इसका देखते हैं। तो अब इसके ट्राइंगल ले लें, ट्राइंगल ए बी सी, और दूसरा है ट्राइंगल है आर पी क्यू। चेक करें, इसका मतलब एंगल ए एंगल आर के इक्वल है क्या, देखें एंगल ए एंगल आर के इक्वल है या नहीं है, चेक करेंगे हम। वैसे एंगल बी एंगल सीक्वेंस देखिएगा, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बी एंगल पी और सी होगा क्यू के इक्वल है या नहीं है। तो अब देखें ए और आर, ए में देखिए 80 डिग्री लिखा है और आर में 40 डिग्री लिखा है, इसका मतलब ये इक्वल नहीं है। बी पे देखिए, बी और पी, बी कौन सा 60 डिग्री है और पी कितना है, पी है 80 डिग्री, ये भी इक्वल नहीं है। अब सी देखिए, सी है 40 डिग्री और क्यू कितना है 60 डिग्री, ये भी इक्वल नहीं है, मतलब ये भी एंगल इक्वल नहीं है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, ये कहने का मतलब है। तो ऐसा हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं साइड्स पर, इसको एक बार फिर से लिखते हैं ताकि कॉम्बिनेशन समझ में आए हमको कैसे लिखना चाहिए। ठीक है, देखिए अब साइड ए बी, तो इसकी साइड हो जाएगी आर बी। ए बी को कंपेयर करना है आर पी से, क्या इक्वल है या नहीं है। बी सी को कंपेयर करना है पी क्यू से, ये इक्वल है या नहीं है। सी ए, सी और ए, सी ए को कंपेयर करना है क्यू आर से। अब देखें ए बी और आर पी, ए बी कौन से कलर से दिख रही है हमको, रेड कलर से, और आर पी कौन से कलर से, ग्रीन। तो इसका मतलब ये इक्वल नहीं है, इनका मेज़रमेंट अलग है, डिफरेंट मेज़रमेंट के साइड से। बी सी देखें, बी सी ब्लू कलर है और पी क्यू, ये बी सी देखिए ब्लू कलर में दिख रही है और पी क्यू कौन से कलर में दिख रही है, रेड, ये मतलब ये भी इक्वल नहीं है। अब आते हैं सी ए पर, तो सी ए ग्रीन कलर है और क्यू आर देखिए ब्लू कलर, ये भी इक्वल नहीं है। इसका मतलब हमने ये घुमा दिया है, तो घुमाने से वो सब रोटेट कर दिया, एक तरह से हमने सीक्वेंस बदला, मतलब रोटेट किया ट्राइंगल को। तो अब यहाँ पर भी क्या हुआ, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ओनली साइड से ही है। तो ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड ऑल कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट इक्वल। तो इसका मीनिंग क्या निकलता है, या इसका अर्थ क्या आता है हमको समझ में। इसका मीनिंग ये होता है कि ट्राइंगल ए बी सी नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल आर पी क्यू। तो हमने यहाँ लिखा नहीं, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, इसका मतलब ऐसा लिखा ये नहीं है। ठीक है, अब एक साथ इसको कंक्लूड कर देते हैं। तो हमें क्या पता चला, थर्ड वाला, ये फर्स्ट देखिए यहाँ पर, फर्स्ट वाला कॉन्ग्रुएंट था, सेकंड वाला कॉन्ग्रुएंट नहीं था, और थर्ड वाला भी यहाँ पे मैं चेक कर लिया, ये थर्ड वाला भी कॉन्ग्रुएंट नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है हमें ट्राइंगल, सेम ही ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी
तो हमने हर बार सेम लिया, पी क्यू आर को हमने रोटेट किया है, तो पी क्यू आर मतलब एंगल पी क्यू आर तो सेम ही है, लेकिन उसके रोटेशन से क्या उसके उस कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। तो यहाँ पर ये पता चला है कि जो ऑर्डर है, जो ट्रायंगल में जो वर्टेक्स लिए उनका जो ऑर्डर है या जो भी रोटेशन कह सकते हैं वो एकदम सेम होना चाहिए, पहले ट्रायंगल और दूसरे ट्रायंगल। यदि आप थोड़ा सा भी बदलेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि कॉन्ग्रुएंट हो। ठीक है, इस तरह से हम समझते हैं कि कॉम्बिनेशन देख के कैसे समझें कि कोई जो दिए गए ट्रायंगल्स हैं वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं है। थैंक यू।